ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, राइट? हर चीज का आपके पास जो है टाइम होना चाहिए। यूजुअली हमें सिखाया जाता है कि मार्केट में आप हमेशा 10 सवा 10 के बाद एंट्री लीजिए, जब अर्ली मॉर्निंग का सारा मूवमेंट ये हो जाए वो हो जाए, सब आप इंट्राडे कर रहे हो तो वेट फॉर 10-15 यूजुअली हमको ये सिखाया जाता है, ठीक है। मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूँ कि जब मलाई निकल गई तब वहां पर आप मतलब वो एक कहावत है, शादी होने के बाद शादी में मतलब जाकर किस लिए खाए हुए प्लेट धोने के लिए गए हो, है ना? समझ लो, मतलब कहने का मतलब ये है कि शादी में जाना है तो पहले ही आप जाओ, जब पार्टी चल रही है होने के बाद आकर के प्लेट धोना है वहां पे। तो रीजन क्या है देख लीजिए आप, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप खुद यहाँ पर देख लीजिए कि मोमेंट्स कब आते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको पैटर्न अगर मिल जाए, खुद देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग सारा मूवमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट हो गया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लोग दुनिया अगर आपको कुछ बोल रही है तो आप उससे पूछो कैसे, व्हाट इज द लॉजिक। ये तो देखिए, चलिए ये हम आगे देखेंगे तो उसमें समझोगे कहने का मतलब क्या है। सारे मूवमेंट्स जो आपके हैं ना, स्टार्टिंग में आप कोई भी स्टॉक निकाल के देख लो, देखोगे आप, ठीक है, 10:30 बजे तक तो उसमें पूरा मूवमेंट हो चुका होता है। उसके बाद या तो मार्केट स्टॉक में जो है आपके साइडवेज में चला जाता है या तो फिर वॉलेटाइल बन जाता है, ठीक है। एक हमने ये ऑर्बिट फार्मा का देख लिया, और जैसे हम कभी करते हैं अपोलो हॉस्पिटल, चलिए देख लेते हैं। आप कोई भी रैंडम स्टॉक उठा के देख लो, इसके अंदर भी अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये जो है अर्ली मॉर्निंग में मलाई निकल गया, ठीक है। यहाँ पर तो वॉलेटाइल हो गया था, यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे अर्ली मॉर्निंग में पूरा मलाई निकल गया। इसके बाद जो है साइडवेज में आप बैठोगे 10:30 के बाद कि अरे पहले तो देख के आपको बुखार आ जाएगी, पूरा ट्रेंड निकल गया, ठीक है। उसके बाद साइडवेज होगा, इसमें फिर फेक चांसेस जो है ना, आप देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ समझिए आप, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाए कि हाँ यहाँ ट्रेड लेता हूँ, अब इतने बड़े इसके अंदर ऑलरेडी इतना मूव आ गया है कि इधर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक भी किया फिर वो ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस निकल गया। उसके बाद अगर जस्ट इन केस एक बोल रहा हूँ मैं, आप यहाँ पर ये रखें, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो इतना भाग चुका है, एंट्री लेने से पहले हम 4 बार सोचेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आप अर्ली एंट्री ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एंट्री करना सीखिए। अब यहाँ पर एंट्री करना मतलब मैं हमेशा यूजुअली व्हाट आई डू कि मैं 1-2-5 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में मैं जैसे 1-2 कैंडल का वेट कर लेता हूँ, क्योंकि एक दिन पहले के लेट नाइट के जो भी प्राइस है वो सेटल होने देते हैं हम सबसे पहले, फिर 1-2 कैंडल हो गया, 9:30 बजे तक हम एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए फायदा क्या होता है, 9:30 बजे एंट्री लेने का आपको बहुत बड़ा फायदा क्या मिलेगा। आपके फेवर में अगर मार्केट चल गया, ठीक है, अगर आपके फेवर में मार्केट चल दिया तो आपको पता है कि फर्स्ट 1 आवर में ही पूरा मूवमेंट आने वाला है, तो आपको बहुत ही बड़ा ट्रेंड मिल जाएगा, ओके। आपको बहुत बड़ा ट्रेंड मिल जाएगा, चाहे वो अर्ली आपने एंट्री ले लिया। और स्टॉक्स का आप देखोगे ना तो यूजुअली क्या होता है कि जब वो डायरेक्शन पकड़ लिया ना, वो डायरेक्शन स्टॉक पकड़ ही लेता है। आप कहीं भी जाइए, देखिए सेल साइड आया है, अप साइड गया हुआ है, तो एक बार डायरेक्शन पकड़ लिया तो वो पकड़ लेता है। ये तो हो गई पहली बात। तो आपको एंट्री जो है काफी बढ़िया मिलेगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल सकता है। जस्ट यहाँ पर ही देख लीजिए आप, चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पर जो है एंट्री अगर चलो एक मोमेंट, ये स्टॉप लॉस, इसके साथ ही जब देखा मैंने यहाँ पे कुछ बुलिश बन रहा है ये चीजें, चलो यहीं पर कहीं पर मैंने मान लो तुक्के में भी एंट्री लिया। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको वो करना नहीं है, प्रॉपर ये देखने के बाद ही करना है। यहाँ पर देखिए ये लेवल था, ब्रेकआउट था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था, तो ये हमारा एंट्री बन रहा था, बुलिश कैंडल यहाँ पर बना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कर रहा हूँ, एंट्री ले लिया, कितना फास्ट मूव आया कि आपको वेट करना पड़ा, नहीं वेट करना पड़ा है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस छोटा है तो चलिए यहाँ पे प्रॉफिट अप हो गया। ये तो काफी बढ़िया है, स्टॉप लॉस वाला हिसाब दिखाओ, ये देखो ये स्टॉप लॉस वाला सीन है, ठीक है। यहाँ पर पहली बात तो ट्रेंड कंफर्म नहीं है, और अगर हम ट्रेंड की भी देखने जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है नहीं, मान लो कि हम एक ये लेवल पकड़ के रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया था, फिर यहाँ से भागा था या इसके आसपास ही क्लोजिंग किया, फिर यहाँ पर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता भी हूँ तो ऑलवेज मैं इसके पास लूंगा, और ये अगर मैं बुल साइड में हूँ तो इसके पास वाला स्टॉप लॉस, या फिर बेयर साइड में हूँ तो इस तरफ का स्टॉप लॉस लगेगा। मार्केट में स्टॉप लॉस लगना ही है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका अर्ली एंट्री में बहुत छोटा स्टॉप लॉस निकल जाता है, समझ रहे हो वो चीजें, और आपको जो भी प्रॉफिट है वो पहले ही
45 मिनट्स में आके काम तमाम। अब मान लो कि आपने वो भी नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आप रखो ना यार, होल्ड करके देखो। स्टॉक हमेशा एक जो है मतलब 5 में से 3 दिन या 4 दिन जो है ना, वो वन डायरेक्शन पकड़ा तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, और जिस दिन साइडवेज होता है उस दिन मैं बता देता हूँ। और सेल साइड में तो मतलब अगर आपने पहले पकड़ लिया तो काफी बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक एंट्री बाय 9:30। ऑलवेज मैं हमेशा ये कहता हूँ। अब कैसे लोगे तो वो मैं आपको अभी आगे और पैटर्न्स बताऊंगा, तो उसके अंदर हम वो देखेंगे। लेकिन हमेशा जब ये इसमें अगर 10:30 के बाद तो यार कुछ नहीं बचता मार्केट में, सच बोलता हूँ। 10:30 के बाद मार्केट में कुछ नहीं बचता है ना। उसके बाद जो है अगेन जो सेकंड मूव आनी होती है वो 12:30 और 1 बजे के बाद आती है, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखना। अगर आप देखोगे तो सेकंड टर्म में अच्छा मूव आता है। इसमें भी देखो आप सेकंड हाफ में मूव आया है, सेकंड हाफ में मूव आया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें भी आप देखो सेकंड हाफ में मूव आया हुआ है। हम एक ही स्टॉक क्यों देख रहे हैं भाई, दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। ये हमारा है सबसे फेवरेट है। इसमें भी देखिए वन साइड मूव, ये साइडवेज 2-3 दिन से मार्केट है, लेकिन जब भी मूव दिया है वन साइड मूव है। और यहाँ पर सेकंड हाफ में मूव आया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन दिख रही है मॉर्निंग मतलब दिन की शुरुआत है, वन साइड मूव, साइडवेज गया, फिर वन साइड मूव आया है ना। तो ये चीजें होती है मार्केट में। पहले ही स्टार्टिंग में वन साइड मूव, फिर डाउन साइड मूव आया हुआ है, ठीक है। इसके लिए जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो 0.7% के लिए ऐसे दिन के लिए वो काम आता है, ठीक है। और 2 छोटा टारगेट और 1 बड़ा टारगेट का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में समझाता हूँ। लेकिन एंट्री हमेशा आप जितना जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करोगे उतना अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हो, और यही लॉजिक है। और अर्ली एंट्री में क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो है ट्रेडिंग के लिए, अब मैं स्टॉप लॉस का एक सिनेरियो बता देता हूँ। ये हमारा कल लगा है तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं इसको, इसके लिए मैं इसको आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था, ठीक है। आप पीछे देखो तो आसपास में काफी दिनों का इसने जो है प्रीवियस अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया था, उसके नीचे था। फिर उसके बाद यूएस मार्केट में भी नेगेटिव न्यूज थी एंड ऑल जो भी एक्सवाइजी था, ठीक है। यहाँ पर हमने एंट्री ले ली। ये टूटा तो पहले कैंडल में लिया नहीं हमने, थोड़े पास आने के बाद हमने अपना स्टॉप यहाँ पर एंट्री ली। लेकिन ये काफी छोटा होने के कारण मैंने थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस रखा था, ये स्विंग के आसपास का रखा था स्टॉप लॉस। क्या हुआ, मार्केट पूरा रिवर्स चला गया और उसके बाद पूरा साइडवेज मार्केट निकल के स्टॉप लॉस चला गया। चलो कितना गया, बहुत छोटा स्टॉप लॉस गया। ये चीजें भी होंगी, देखिए हर चीज का अपना बेनिफिट है, तो अपना और मार्केट में स्टॉप लॉस लगना ही लगना है, मैं आपको ये चीज हमेशा बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको ना यहाँ पर मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, चलो निकल गया। पहली बात तो ये कोर्स करने के बाद आपको ये भी पता हो जाएगी मार्केट साइडवेज कब होने वाला है और ट्रेंडिंग कब होने वाला है, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बावजूद स्टॉप लॉस अगर आपका लगे भी तो काफी छोटा लगता है। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक ये देखिए सेकंड हाफ में चला, फर्स्ट हाफ में मार्केट कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड हाफ में गिर गया, है ना। ये सारी चीजें होती रहती है स्टॉक। ये देखिए यहाँ पर जो एक बार डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में भाई जो पैसा बनता है ना वो कहीं मतलब मार्केट में पैसा बनाना है तो बेचना सीखो, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम वही, सब हर जगह वही चीजें हो रही है। स्टार्टिंग में ही देखो कितना बड़ा फॉल आ गया, मूव आ गया, अप मूव आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए सेकंड हाफ में आया हुआ, ऐसा क्यों होता है। देखिए स्टार्टिंग जो बोलते हैं ना कि प्री मैच्योर लोग रिटेलर्स वगैरह करते हैं, क्लोजिंग हमेशा जो बड़े लोग करते हैं। तो मार्केट में हमेशा आप जाकर देखिए बड़ा मूव अगर आना है तो 10 से 12 का जो पीरियड है सबसे बोरिंग पीरियड होता है, उसके अंदर कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होता। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे के बाद बिग प्लेयर आते हैं, देन वी गेट द मोमेंटम। तो क्यों पूरा दिन आप वेस्ट करें। तो मैं यूजुअली चूज करता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग एंट्री लो। देखो सेकंड 12 बजे के बाद वाला मैं एंट्री क्यों प्रेफर नहीं करता हूँ, उसके पीछे भी लॉजिक। सबसे पहली बात, मॉर्निंग में फ्रेश माइंड बैठो, पैसे बना लिए निकल जाओ, प्रॉफिट बना तो भी अच्छा, लॉस हुआ तो भी अच्छा, कुछ नहीं बना तो भी अच्छा, ठीक है। मॉर्निंग में जब आप बैठते हो तो आप फ्रेश माइंड हो, आपके अंदर कोई प्रॉफिट का या लॉस का ये नहीं है। सेकंड हाफ में जब आप ट्रेड करने जाओगे ना तो वहां पर आपके ऊपर या तो प्रॉफिट का भूत है या तो लॉस का है, कि आपको फिर मार्केट से कुछ लेना है। लॉस है तो कि एटलीस्ट यार आज का लॉस निकाल लो, और प्रॉफिट है तो अगर मान लो कि आज आपको 5,000 का प्रॉफिट है तो चलो यार 5,000 का प्रॉफिट, इसको 10,000 कर लो, या 5,000 का प्रॉफिट तो है, कितना होगा जब ये पैसा जाएगा। अब ये नहीं समझ रहे हो कि अगर वो 5,000 आपका 1,000 रुपया हो गया ना तो फिर आपका दिमाग हिल जाएगा। इसके लिए मैं सेकंड हाफ प्रेफर नहीं करता। और दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि सेकंड हाफ में जो है ना मार्केट काफी मतलब उस दिन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना चुका होता है,
तो इसके लिए मैं फिर वहां पर ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ। आप अगर ये जो पैटर्न्स वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा इसके हेल्प से आप सेकेंड हाफ में भी बिंदास कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेस्ट टाइम ऑफ ट्रेडिंग मैं तो बोलता हूँ अर्ली मॉर्निंग है। आप जाइए, कोई भी किसी तरह से एसीसी वगैरह भी हम जो भी है आप उठाइए, स्टॉक आपके जो भी लिस्ट में आ रहा है रिलेशन होगा आपका स्टॉक से बन गया, देख सकते हो बढ़िया मूव आता है इसके अंदर। ठीक है, ये तो 2-3 दिन से बजट का है टाइम। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपको बता दो ये पीरियड है बजट का, और सबसे वर्स्ट मंथ जो था जनवरी था। मतलब यूएस मार्केट में एप्पल का स्टॉक 20% गिर रहा है, अगले दिन अमेजोन 20% उठ रहा है, तो मतलब हाहाकार मचा था फेड वगैरह का। इस चीज को यहाँ पर भी देखिए अर्ली मॉर्निंग में पूरा मूव आ गया है। तो ट्राई टू टेक एंट्री इन द मॉर्निंग। इसमें ऐसा होता है ना कि जिस दिन भागना होगा स्टॉक मार्केट में वो एक साइड में निकल जाएगा, तो इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये टाइमिंग वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब कैसे पता करें कि आज का दिन ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है, ये हम अगले वीडियो में समझते हैं।